नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग क्लास 12th का जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें जो हम लोग यानी क्लास 12th के बायो का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जीवों में जनन। तो उसी कड़ी में जो है आज हम लोग जो है पहले शुरू में जो है पढ़ चुके थे जनन क्या होता है, जनन का प्रकार। उसका पहला प्रकार जो हम लोग पढ़े और लैंगिक जनन पूरा प्रकार जो है डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएगा। आज जो हम लोग जो है पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंगिक जनन को, ठीक है। और लैंगिक जनन को जो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। आइए, नहीं लैंगिक जनन ऐसे आप लोग को क्लास 11th में भी जो है आप लोग पढ़े होंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो फिर भी एक बार और जो है पढ़ लेते हैं हम लोग लैंगिक जनन। तो अगर बोल दे कि लैंगिक जनन क्या है तो बोलेंगे जब यानी यदि दो जनक यानी नर और मादा युग्मकों की सहायता से जब नई संतान का निर्माण करता है तो इस प्रकार के जनक को क्या बोलेंगे, जनन को बोलेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। तो ऐसे इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि लैंगिक जनन क्या होता है तो इसको जो हम लोग लिख देंगे, बोलेंगे यदि दो जनक जैसे नर और मादा यानी युग्मकों के सहायता से जब नई संतान जो है का निर्माण होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। और लैंगिक जनन में हम लोग पढ़े थे क्या, जब उसमें क्या होता था एक ही जनक भाग लेता था, लेकिन लैंगिक में क्या हो जाएगा, दो जनक भाग लेगा। इसमें जो नर होगा और मादा होगा दोनों जो है जब मिल करके एक युग्मक का निर्माण करेगा तो उससे जो क्या हो जाएगा, यानी इस प्रक्रिया से जब नए संतान का जब निर्माण होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। तो आप लोग जो है लैंगिक जनन समझ गए होंगे। इसको और भी हम जो है डिटेल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम लोग जो है जीवों के अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीवों के अगर अवस्था को हम लोग जो अगर पूरा डिटेल से अगर समझ लेते हैं तो फिर जो है लैंगिक जनन जो है और भी पढ़ने में जो आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है जीवों के यानी जीवन चक्र की जो अवस्था को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी जीवों का, कोई भी जीव का जो है जीवन चक्र की कौन कौन से अवस्थाएं होता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी भी जीव का जो है 3 अवस्थाएं होता है मेन रूप से। कितना अवस्था, अगर पूछ दे कि यानी जीवन चक्र की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है तो बोलेंगे 3 अवस्था होती है। कितना अवस्था, 3 अवस्था होती है। सबसे पहला अवस्था जो हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था। क्या जाएगा, पहला अवस्था की बात किया जाए तो हो जाएगा किशोरावस्था। दूसरा हो जाएगा जनन अवस्था या प्रजनन अवस्था, उसको हम लोग बोल सकते हैं। और लास्ट का तीसरा हो जाएगा जीर्णावस्था। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो है बात किया जाए जीवन चक्र की अवस्थाएं की बात तो बोलेंगे जीवन चक्र की जो 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है किशोरावस्था, एक हो गया प्रजनन अवस्था, एक हो गया जीर्णावस्था। अब जो बारी बारी से जो हम लोग पढ़ेंगे कि किशोरावस्था क्या होता है, प्रजनन अवस्था क्या होता है, जीर्णावस्था क्या होता है। ऐसे तो किशोरावस्था यानी नाम से ही पता चल जाता है, यानी किशोरावस्था, किशोर जब कोई भी संतान जो है, कोई भी बालक या बालिका जो है जब उसका जो 14-15 साल मतलब जब उम्र होने लगता है, जब उसके शरीर का जो बनावट में जो है अलग अलग प्रकार का मतलब वृद्धि होने लगता है तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे। तो याद रखेंगे इसमें जो है बस इसको लिखना किस तरह से, तो बोल देंगे कि इस अवस्था में क्या होता है, जीवों के शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है। यानी वैसी अवस्था जिसमें जीवों के शरीर में क्या होगा, तीव्रता से वृद्धि होंगे, यानी उसके शारीरिक बनावट में वृद्धि होगा, ठीक है ना। या उसके जो और भी स्ट्रक्चर शरीर का जो हो गया, या उसके भाषा में जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आवाज़ में भी परिवर्तन आने लगेगा। तो इस अवस्था को जो हम लोग क्या बोलेंगे, किशोरावस्था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो है एक प्रश्न पूछ देता है कि कभी कभी पादप में अगर किशोरावस्था हो तो पादप में जो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे पादप में जो किशोरावस्था क्या बोलेंगे, कायिक अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायिक अवस्था। इसको याद रखेंगे। अगर पूछ देता है कि पादप में जो है किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, कौन सा अवस्था, तो बोलेंगे कायिक अवस्था। क्या बोला जाता है, कायिक अवस्था बोला जाता है। इस जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि पादप में
किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे कायिक अवस्था कहा जाता है। आप लोग किशोरावस्था को समझ गए। किशोरावस्था में क्या होगा, इसमें जीवों के शरीर में जो क्या होगा, तीव्रता से वृद्धि होगा, उसके बोल चाल में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, उसके आवाज़ में भी परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना है, किशोरावस्था, ठीक है। बोलेंगे वैसी अवस्था जिसमें जीवों के शरीर में जो है क्या हो, बहुत तीव्र गति से जो है वृद्धि हो, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे। तो अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रजनन अवस्था। अगर बात किया जाए, अगर पूछता है कि प्रजनन अवस्था क्या होता है, तो बोलेंगे वैसी अवस्था जब जीवों में जो है प्रजनन करने की क्षमता जो है उत्पन्न होने लगता है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन अवस्था। तो पूछा भी जाता है प्रजनन अवस्था क्या है, परिभाषा पूछ देता है, तो बोल देंगे वैसी अवस्था, ठीक है ना, जिसमें जीवों के शरीर में जो है प्रजनन करने की क्षमता जो है उत्पन्न होने लगती है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन अवस्था बोलेंगे। तो वही चीज़ हम जो है बोर्ड पर लिखे हैं कि वैसी अवस्था जब जीवों के शरीर में जनन क्षमता, क्या होता है, जनन क्षमता विकसित हो जाती है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन अवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। अब प्रजनन अवस्था भी जो है, देखिए पादप के लिए अलग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पादप में प्रजनन अवस्था, उसके बाद जंतु में प्रजनन अवस्था पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर जो है पादप में जब प्रजनन अवस्था पढ़ेंगे, तो उसके बाद मोनोकार्पिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉलीकार्पिक के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग को धैर्य से जो है इस वीडियो को देखना है, फिर जो हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आगे इसका जो तीसरा अगर अवस्था की बात किया जाए, तीसरा अवस्था हो जाएगा जीर्णावस्था। क्या जाएगा, जीर्णावस्था। अब देखिए जीर्णावस्था अगर बात किया जाए, जब किसी भी जीव का जो शरीर जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, बुढ़ापे की ओर आने लगता है, ठीक है ना। तो इस जब वह उसका जो है शरीर क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, जीर्णावस्था बोलेंगे। और एक ऐसा समय आ जाता है फिर कि उसका जो शरीर क्या होता है, उस जीव का शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब उसका शरीर जो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है किसी भी जीव का, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, जीर्णावस्था बोलेंगे। तो वही चीज़ लिखेंगे। अगर बोल दे कि जीर्णावस्था क्या होता है, तो बोलेंगे वैसी अवस्था जिसमें जीवों के शरीर की कायिकी और संरचना, कायिकी हो या संरचना का जो क्या होता है, पतन होने लगता है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, जीर्णावस्था, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इसको पूर्ण रूपेण जो है समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है जीवन चक्र की अवस्थाएं पढ़ें। तो पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जीवन चक्र की कितने अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से तो बोलेंगे 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्था का जो नाम याद रखना है, किशोरावस्था हो गया, उसके प्रजनन अवस्था हो गया, तीसरा जो है जीर्णावस्था हो गया। अगर किशोरावस्था अगर पूछ दे तो बोल देंगे वैसी अवस्था जिसमें जीवों के शरीर में तीव्रता से वृद्धि होती है, तो उसको बोलेंगे किशोरावस्था। उसके जो है आकार में हो सकता है या उसके और भी स्ट्रक्चर बनावट में जो है, शारीरिक बनावट में जो तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है, उस अवस्था क्या बोलेंगे हम लोग, किशोरावस्था बोलेंगे। अगर उसी से रिलेटेड अगर पूछ देता है कि पादप में जो है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पादप में किशोरावस्था क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे पादप में किशोरावस्था को कायिक अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायिक अवस्था। प्रजनन अवस्था तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैसी अवस्था जब जीवों के शरीर में जनन क्षमता क्या होता है, का विकास हो जाता है, तो इस अवस्था क्या बोलेंगे, प्रजनन अवस्था बोलेंगे। फिर जो प्रजनन अवस्था में हम लोग जो है पढ़ेंगे, पादप में प्रजनन अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद जंतु में प्रजनन अवस्था पढ़ेंगे। फिर पादप में प्रजनन अवस्था को जो है 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, एक मोनोकार्पिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक, ठीक है, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जंतु अवस्था में जो हम लोग पढ़ेंगे मौसमी प्रजनक पढ़ेंगे, उसके सतत प्रजनक भी जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा अवस्था जो पढ़े थे वो था जीर्णावस्था। क्या था, जीर्णावस्था। तो याद रखेंगे वैसी अवस्था जिसमें जीवों के शरीर की कायिकी और संरचना का क्या हो जाता है, पतन होने लगता है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, जीर्णावस्था बोलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम लोग जो है पूरा डिटेल से जो हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, प्रजनन अवस्था के बारे में। तो हम पढ़ ही लिए प्रजनन का जो प्रकार 2 बताए, पादप में प्रजनन अवस्था, उसके बाद जंतु में प्रजनन अवस्था।
पादप में प्रजनन अवस्था को भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। मोनोकार्पिक क्या होता है, पॉलीकार्पिक क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो सब भी बताते हुए चलेंगे। उसके बाद जंतु प्रजनन अवस्था में भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौसमी प्रजनक, और उसके बाद सतत प्रजनक के बारे में जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल पाए और हमारा वीडियो आप सबसे पहले जो है देख पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो ख़त्म करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए जो है आप लोग इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद जो हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।